नाज़रीन, हम अक्सर सुनते हैं कि जिस पे जादू किया गया हो उसको ख्वाब जो हैं काफ़ी ज़्यादा डरावने आते हैं। ख्वाबों की जो ताबीर है उसमें कितनी सच्चाई है? तहज्जुद के वक्त का ख्वाब जो है वो हकीकत पर मबनी होता है। जब आप कोई ख्वाब देखें हाँ। तो उसको साहिब इल्म के पास लेकर जाएं। मैंने एक ख़ास पढ़ाई जो मैंने से बताई थी शुरू की। ठीक। अब ये कुछ रेयर केस होते हैं, अल्लाह के चाहने से अलग कहती 1 या 2 मिनट बाद उठ के बैठ गया वो। अल्लाह। कहती एक पेशेंट का मैं इलाज करने लगा, उसने मेरे मुंह पे थूक दिया। ओह माय गॉड। पता चला कि उसके अंदर जिन था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारे फ़ारूकी। नाज़रीन, हम अक्सर सुनते हैं कि जिस पे जादू किया गया हो उसको ख्वाब जो हैं काफ़ी ज़्यादा डरावने आते हैं। पहली अलामतों में ये कहा जाता है कि जिसको जादू जिन्नाती इशू है या वो जिन्नाती मरीज़ है, आसेबी मरीज़ है, तो उसको सबसे पहले ख्वाब आएंगे जिसमें वो मखलूक़ात जो उसके साथ अटैच्ड हैं वो ख्वाब के ज़रिए सामने आएंगी। ख्वाबों की जो ताबीर है उसमें कितनी सच्चाई है? बहुत से ख्वाब इस तरह आते हैं बुज़ुर्गों को, पेरेंट्स को, और सुबह के टाइम का ख्वाब कहते हैं कि सच होता है। क्या असल हकीकत क्या है? ये सारे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम दाऊद जी दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं। दाऊद भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। और ख्वाब जो है बेसिकली बहुत आती हैं लोगों को, और किसी का एक्सीडेंट हो रहा होता है ख्वाब में, कोई बुरा ख्वाब आए तो सदका देना चाहिए। कितनी सच्चाई है? किन लोगों की ख्वाब सच होती है? सुबह के ख्वाब क्या सच होते हैं या रात होते हैं? फिर जो जिन्नाती मरीज़ हैं उनके ख्वाबों के बारे में क्या कहेंगे? ज़रा इस पे रोशनी डालें ज़रा प्लीज़। सबसे पहले आपका शुक्रिया। और एक बड़ा टॉपिक, 4 5 6 सवाल इकट्ठे आपने करके मुझे कंटिन्यूसली बोलने का मौका दिया। क्योंकि मैं कि रूहानियत बुज़ुर्गों से सीखी भी हुई है और रूहानी इलाज भी करता हूँ। तो मैं जब प्रैक्टिकल की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे साथ ही होता है। जब किसी पेशेंट ने मेरे पास आना होता है तो उसकी जिन्नात की चीज़ें या जो उसके ऊपर जो असर होता है वो पहले मेरे ख्वाब में आ जाता है। ओह। अब मैं खुद क्योंकि ये चीज़ें देख रहा होता हूँ, हम्म। अगर किसी मरीज़ ने आना है आज मेरे पास, उसके ऊपर जिन्नात हैं, हम्म। तो उसका अटैक मेरे पे रात को होता है। अच्छा जी। अब वो अटैक होता है तो मैं जो उसके साथ फाइट कर रहा होता हूँ, जो हम्म। लड़ाई कर रहा होता हूँ, जो जंग कर रहा होता हूँ या अमलियात में या जो भी है, तो सुबह उठता हूँ तो मेरी तो तबीयत होती है ख़राब टका के। अच्छा। मुझे पता चल जाता है कि जी आज कुछ होने वाला है और जो आज किसी ने आना है तो आज लड़ाई खूब होगी। तो फिर सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपना ही फिर इलाज शुरू करता हूँ, पानी दम करके पीता हूँ या जो भी अपने मामूलात हैं वो करता हूँ। अब क्योंकि ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली खुद अपने साथ देख रहा हूँ जी, तो मैं इसके बारे में कोई क्याफा या वो मुबालगा वाली बात ही नहीं करता। और फिर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं अमलियात के, रूहानियत सीखने वाले या अमलियात को सीखने के लिए या जादू जिन्नात के इलाज के लिए जी, तो उनको भी तो ख्वाब आने लग जाते हैं। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि जी हमने आपको मिले ही नहीं थे, लेकिन हमारे ख्वाब में ऐसा सिलसिला हुआ कि हमें पता चला कि हम आपके पास आए और हमने इलाज करवाया। अच्छा। अब ये तो अमलियाती लाइन है, रूहानियत भी है इसमें। अब अगर तो ये प्रैक्टिकल बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम ख्वाब को वैसे ले तो नबूवत का 46वां दर्जा करार दिया गया है। और लोग जो कहते हैं जी रात को सोते में ख्वाब हम देखते हैं, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, तहज्जुद के वक्त का ख्वाब जो है वो हकीकत पर मबनी होता है, तो बिल्कुल होता है। अच्छा। और ये बाज़ का तहज्जुद के बाद के ऊपर भी ये कोई पक्की ठकी बात नहीं है कि तहज्जुद के बाद आप ख्वाब देखें तो वो सही नहीं हो सकता, वो भी सही हो जाता है। लेकिन दाऊद भाई, ये जनरेट कैसे होता है? लाइक इन अ सेंस ये मैं पूछना चाहूँगा कि वही वाली बात मैं आपसे कहूँ कि जिस तरह आपने कहा, कुछ लोग होते हैं इतने थके होते हैं सारी रात वो थकावट से, और जो आपके दिन रूटीन में जो आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं वो अमूमन रात की शक्ल में, ख्वाब की शक्ल में ज़रूर आता है, जो कोई भी आपका करीबी होता है। तो ख्वाब बेसिकली हमारे इनर हमारी सोच के साथ कनेक्ट है। अब रूहानी अगर हम बात करें तो उसमें जो जिन्नाती पेशेंट है
उसके साथ जो चीज़ें अटैच्ड होती हैं वो उसको ख्वाब में आके अपना प्रेडिक्ट बताती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मार देंगे, या किसी ने जादू कराया तो वो कौन है। तो ख्वाबों का जो असलियत है वो क्या है बेसिकली, वो मैं जानना चाहूँगा। देखो, एक तो ये कि जिस बंदे के ऊपर जिस तरह के कलाम पढ़े जाते हैं जी, जादू के तौर पे, जादू जो लोग करते हैं या अमलियात करते हैं, उन्हीं कलामात की मखलूक भी होती है। बिल्कुल ठीक। और जो बंदा कलाम पढ़ रहा है, जिन जगहों पे वो दफनाया गया होता है, वो जो अमल किया गया है जी, वो जगहें आती हैं। हाँ, वो जो है यहाँ पे जो पढ़ाइयाँ की गई होती है उस पढ़ाई की मखलूक आती है। एग्जैक्टली। तो वो कब्रिस्तान, जिस तरह कब्रिस्तान में चीज़ें दफनाई जाती हैं वो आते हैं। बाज़ औक़ात कई लोग छिपकलियाँ देखते हैं ख्वाब में। अब छिपकलियाँ सांप भी देखते हैं। यस, तो लोगों के अमलियात में जो पुतले बनाए जाते हैं, पुतले का अमल बड़ा अमल कहा जाता है। ठीक। अब ये अमल इस तरह कहा जाता है कि उस बंदे का पुतला बनाकर उसमें वो कलाम पढ़ के, अब वो कलाम क्या पढ़ता है उस पुतले पे, कालका पढ़ता है, नारसिंग पढ़ता है, या ढाया पढ़ता है, कोई भी कलाम पढ़ता है। अब वो कलाम जो हिंदुओं का है या कोई भी काला इलम का है, मिस्री कलाम है, जो भी उस कलाम के पीछे मखलूक यहूदियों का है, जो भी है, वो कलाम पढ़ के उसमें उस बंदे की जो बनाया होता है पुतला, उसमें रूह फूंकता है किस्म की। ठीक ठीक। अब उसको जब कहीं दफनाएगा, मिसाल के तौर पर किसी खंडरात में दफनाता है, तो उसके हमजाद को उसके ऊपर मुसल्लत करता है। अब वो खंडरात में उसका पुतला और उसका हमजाद और प्लस वो कलाम जी, तो वो ख्वाब में खंडरात देखेगा। एक आम बंदा, जो नॉर्मल बंदा, वो ख्वाब इसी तरह देखेगा जैसे जिस ऑफिस में काम कर रहा है, उन कॉलीग्स को देख कहीं चला गया, कुछ हो गया, नॉर्मल जो रिश्तेदारों को देख लिया या कोई ऐसी वैसी बात हो गई, तो पता चल जाता है, उस बंदे को भी पता चल जाता है ये कुछ हटके है, आम रूटीन से हटके मैं देख रहा हूँ। मैं जिन्नात देखी जा रहा हूँ, मैं पुतले देख रहा हूँ, मैं कब्रिस्तान तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे, मैं वीरानगी देख रहा हूँ, क्या पेश हुआ है, देख रहा हूँ, रात मेरी लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, कभी मैं हवा से नीचे गिर रहा हूँ, कभी मेरे पीछे चीजें लगी हुई हैं, जिन्नात लगे हुए हैं, शैतानी चीजें लगी हुई हैं, तो वो तंग आ जाता है। एग्जैक्टली। और फिर जब सो के उठता है तो फिर उसकी कैफियत भी कुछ इस तरह की होती है, जैसे उसका जिस्म लागर। लोग रात को जब सोते हैं तो इसलिए सोते हैं कि सुबह उठें तो फ्रेश उठें, वो नहीं होता। लेकिन जब फ्रेश की बजाय जब सो के उठते हैं तो पता चलता है कि मनोवजन जिस्म पे पड़ा हुआ है, सुस्ती काहली उसी तरह की, नेगेटिविटी उसी तरह की, तबीयत खराब है, बोझलपन है, कंधों पे वजन है, सर पे दबाव है, उठा जा नहीं रहा। तो वो कहता है भाई कुछ ना कुछ तो फर्क है, चलो एक आध दिन हो गया तो कोई बात नहीं। वीक में, महीने में 4, 5, 6 मरतबा यही कैफियत चलना शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली। फिर साथ साथ उसके कामों में रुकावट आना शुरू हो जाती है। वो जिस भी काम में हाथ डालता है वो काम नहीं हो रहे। बिल्कुल। शादी के मामलात अगर नहीं हुए तो और लेट हो रहे हैं, अगर हुई है तो शादी के मामलात में रुकावटें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अक्सर लोग शादी वाली जिंदगी के बाद औलाद की बंदिश पे लगाते हैं कि औलाद ना हो इनके। औलाद में से अब जो औलाद नहीं होती तो लोग अच्छा वहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट करवा रहे होते हैं कि मेडिकली बिल्कुल ठीक, मियाँ भी ठीक, सब बेबी भी ठीक। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक बंदे के पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन उसकी औलाद ही नहीं है। वो कहते हैं यार, आप कहते हैं ना कि यार इतना कुछ कमाई जा रहे हैं, किहदे वास्ते? ना तेरी औलाद है, ना तेरा कोई अगला है, ना कोई पिछला। होता ये है कि ख़ानदानी मामलात में कई लोग औलाद की बंदिश के लिए इस तरह के अमल करवा देते हैं। ठीक है। अब ये जो औलाद की बंदिश ही नहीं होती, बल्कि वो फिर सेहत भी उसमें रगड़ी जाती है, उसमें पैसा भी रगड़ा जाता है। एक नेगेटिव चीज़ आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जो गई, एग्जैक्टली, तो वो फिर आपके रिश्तेदार, आपके अजीज़ व कारब और आपके इर्द गिर्द के लोग सारे दुश्मन हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ ख्वाब में चलने लग जाता है। अच्छा दाऊद भाई, इसमें फिर ये आप कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आपके साथ अटैच हो जाती हैं तो वो आपके सामने ज़ाहरी हालत में नहीं आ पाती पहली बार, अगर आती तो हैं बाद में जाके, लेकिन वो जब आपके जिस्म के साथ अटैच्ड हैं तो वो सारा कुछ जो है वो ख्वाब के ज़रिए अपना होने का एहसास दिलाती हैं। एक बात याद रखिएगा, हाँ। जादू हो, जिन्नात हो, शर शयातीन हो, जब किसी इंसान के ऊपर मुसल्लत होता है ना, यस, तो एक छोटा सा काला धब्बा होता है। अच्छा,
ठीक है, ठीक है, छोटा सा काला धब्बा होता है। हाँ, और फिर ये जब बढ़ता है तो आहिस्ता 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 बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि जिस तरह शहद की मक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, जी जी, वो बढ़ता बढ़ता उसके पूरे जिस्म के ऊपर अगर हम रूहानी तौर पे देखें तो वो पूरा ब्लैक हो चुका होता है। एग्जैक्टली। अब जब हम उसको इलाज करते हैं तो पता चलता है कि वक्त के साथ साथ ये जादू जितना वक्त के साथ साथ वक्त गुजरता पुराना गया, हो रहा है, पुराना होता गया, उतना ही उसकी ज़िंदगी में मुसल्लत होता गया। ठीक ठीक। अब हम जब रूहानी इलाज करवाते हैं या करते हैं तो हम कहते हैं कि जी अब जैसे ही इलाज करवाया उसी वक्त वो जो अमल है वो ख़त्म हो जाए। ये तब ख़त्म होता है जब आपके ऊपर नया नया जादू हो और आपको पता चल जाए, लेकिन आपको तो पता ही नहीं होता, आप तो उस अपनी ही ज़िंदगी में मगन होते हैं। लेकिन सिम्टम्स हमें फिर मिलते हैं ख्वाब के जरिए, वो वहाँ मिल रहे होते हैं, लेकिन आपका जो वो ब्लैक हौला बना होता है, जो हॉल बना होता है, उसकी मिसाल भी ऐसी है जब हम रूहानी इलाज करते हैं जी। जब इसकी मिसाल ऐसा है कि जैसे ऊपर से पानी का एक कतरा गिरा और उसने उस पत्थर को तोड़ा, पत्थर के ऊपर असर, आहिस्ता आहिस्ता पत्थर के ऊपर वो कतरे गिरते हैं और वो जादू टूट जाता है। अब ये एक रूहानी बात है, एक रूहानी सिस्टम है। तो जब आप इलाज करवा रहे होते हैं तो आपको कंटिन्यूसली इलाज करवाना पड़ता है। कंटिन्यूसली इलाज ये नहीं कि आपको खुद पढ़ना पड़ता है, अब खुद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फलक नास पढ़ेंगे, आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, हिफाजत की दुआएं पढ़ेंगे इलाज के साथ साथ। सही। एक अकेला मुआलज, रूहानी मुआलज इलाज नहीं करता, बल्कि आपको खुद भी उस मुआलज का हिस्सा बनना चाहिए और होना भी ये चाहिए कि ये जो अमलियात हैं, रूहानियत है, ये सिर्फ आमलों के लिए नहीं रखी हुई कि सिर्फ आमल ही पढ़ाइयाँ करें और वही सारा इलाज करें। ये हर इंसान के लिए रूहानियत जरूरी है। हर वो बंदा जो कि ख़ास है या आम है, उसको अमलियात का सीखना, रूहानियत से अपने काम अल्लाह ताला से करवाना उसका हक बनता है, उसको सीखना चाहिए। अब आप मसला ये पैदा होता है कि आप जब मरीज़ होते हैं जादू जिन्नात के और आपको ख्वाब में भी वो चीज़ें आ रही हैं और आप अब बताओगे किसको? अब एक डायग्नोज करने वाला बंदा ही नहीं आपके पास। और हालांकि ख्वाब की अगर बात करें तो ख्वाब का भी ये है कि जब आप कोई ख्वाब देखें तो उसको साहब इल्म के पास लेकर जाए। आप हर किसी को जो भी ख्वाब बता दोगे, अगर आपको वो वेल विशर ना हुआ, उसने जो ताबीर कर दी वो तो हो जाती है। क्योंकि कई तो वक्त ही ऐसे होते हैं कि आप मुंह से बात निकालते हो, कबूलियत के वक्त होते हैं। उसने कह दिया, लो जी, एक बंदे ने ख्वाब में देखा कि आपकी मौत वाकई, कहा जी मैं मर रहा हूँ। उसने किसी को बताया, उसने लो जी तू तो तबाह बर्बाद हो गया, अब तो तेरे हालात खराब हो गए, तू तो गया। हत्ता कि मरना जिंदगी की इलामत भी है, एक आगे बढ़ने के लिए भी, रूहानियत की भी है। तो ताबीर जो है, साहब ताबीर जो होता है, उसके पास जब लेके आते हैं तो वो सही ताबीर निकालता है। राइट। कि इसका क्या रीजन हो सकता है? फन है। ठीक है, ठीक है। ख्वाब एक फन है, अमलियात भी एक फन है, रूहानियत बुजुर्गों की वदीयत है। ठीक। जो औलिया अल्लाह और फैज़ान नज़र है या फैज़ है, जी, वो बुजुर्गों का दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें को कम्बिनेशन से, मैं अब अगर रूहानियत की बात करता हूँ या रूहानियत के चीज़ों को मैं देखता हूँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को, तो मैंने बुजुर्गों से रूहानियत सीखी क्या, बल्कि अता उनकी अमलियात मैंने सीखे, ख्वाबों की तबीर सीखी। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं जी साइंस जो है इसमें एस्ट्रोलॉजी मुझे सारी आती है, ठीक ठीक, न्यूमरोलॉजी मुझे आती है, पामिस्ट्री मैं कर लेता हूँ, ख्वाबों की तबीर के साथ साथ फिर ये कि टैरो कार्ड मैं कर लेता हूँ। तो मैं सारे शोबों को देखता हूँ। फिर एक स्पिरिचुअल आमल को, एक रूहानी मुआलिज को जो है एक बेहतरीन नफ्सियात दान भी होना चाहिए कि ये जो बंदा मेरे सामने ख्वाब बता रहा है, ये इसकी रियलिटी में ख्वाब ही है या इसके ऊपर जो है इसके खाना सही नहीं खाया या घर के माहौल का असर है, नेगेटिविटी है। हाँ, बिल्कुल, वो सारा देखना है, जज करना है ना। मैंने 20 लोग ऐसे जो कि समझते थे कि अपने ऊपर जादू है, जिन्नात है, मैंने उनको मेडिकल की तरफ लेकर गया कि अपना मेडिकल इलाज करवाओ। इसलिए मेरे पैनल में अक्सर डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अच्छा। अब वो डॉक्टर वो है जिनके ऊपर जादू था, वो मानते भी कम है इन चीजों को। अच्छा, वो मानते कम है, जिनके ऊपर जादू था। तो मैंने उन डॉक्टर्स को रूहानियत सिखाई। अच्छा। मैंने, मेरे कई ऐसे शागिर्द हैं डॉक्टर्स जिनको मैंने रूहानियत सिखाई, और वो रूहानियत, अब मैं यहाँ पे एक मुशारफ, हैरान कुन बात है, ये समझें कि ये मैं इसमें 100% जी, बल्कि उस डॉक्टर को मैं आपके प्रोग्राम में रेफर करूँगा। ठीक है, तो आप उसका इंटरव्यू लीजिएगा।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर, ठीक है, मेरे से रूहानी इलाज करवाया, उसको मैंने कुछ रूहानी चीज़ें सिखा दी, अच्छा, पढ़ाइयाँ सिखा दी, ठीक ठीक ठीक। अब उसके पास एक पेशेंट आ गया, ओके, ठीक है, अब उसने तो कई वाक़यात बताए, मैं अब रैंडमली एक हाँ, वाक़या, बता दूं। पेशेंट आ गया, यकीन जानो कि उसने कहा कि जी 20 मिनट या 25 मिनट है, हमने उसको चेक किया, उसकी सांस नहीं आ रही थी, अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं उसके साथ हो रहा था, तो हम उसको डिक्लेयर करने लगे थे 25 मिनट बाद के कि ये फौत हो गया, डेड है। कहती मैं डेड तो हो ही गया। मैंने कहा क्यों ना मैं अल्लाह ताला से मदद मांगूं। अच्छा। कहती मैं साइड पे बैठ गई, मैंने एक ख़ास पढ़ाई जो मैंने उसे बताई थी शुरू की। ठीक। अब ये कुछ रेयर केस होते हैं अल्लाह के चाहने से। कहती 1 या 2 मिनट बाद उठ के बैठ गया वो। अल्लाह। अब मुझे बताओ, अब मैं ये थोड़ी कहूँगा कि ये काम तो अल्लाह ही करते हैं, लेकिन आप अल्लाह से मांगते हैं, एक बंदा इस दुनिया से जा रहा है। अच्छा, अब वो उसके साथ फिर ऐसे 20 वाक़यात हो रहे हैं जिन डॉक्टर्स को मैंने रूहानियत सिखाई है या अमलियात में लेकर आए। वो कहती है मेरे पास पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, पता चलता है कि ये पेशेंट जो है ये जादू का मरीज है, जादू का इशू है, लेकिन इसको हॉस्पिटल लेकर आए। कहती है एक पेशेंट का मैं इलाज करने लगा, उसने मेरे मुंह पे थूक दिया। ओह माय गॉड। पता चला कि उसके अंदर जिन था। ओए। अब कहती है हमारा शोबा जो है मेडिकल है, अब क्योंकि हमारा शोबा मेडिकल, अगर हम उस तरफ बात करेंगे तो हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। exactly. तो हमें मजबूरन मैं पढ़ाई करके लोगों के इलाज भी कर रही हूं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपने आगे कन्वे की है, और ये चीज़ें हमारे यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि यही तो दाऊद भाई मसला है कि जो जिन्नाती पेशेंट है उसको कहीं और रेफ़र किया जाता है, कोई मेडिकल इशू है तो उसको कहा जाता है कि आप पे वो मसाइल है। रूहानियत से सिखाते ही कोई नहीं है। मैं यकीन जाने अगर किसी को पता चल जाए ना कि इसके पास ये अमल है, ये पढ़ाई है, ये जिक्र है, लोग ऐसे छिपा के रखते हैं कि जिस तरह हमने कब्रों में लेकर जाना है। सही बात। अब मैंने चूंकि 20 साल 15 से 20 साल जादू में खुद जिंदगी गुजारी, नेगेटिविटी में गुजारी, मुझे पता है कि ये तकलीफ क्या होती है। exactly. मुझे पता है कि शैतान से लड़ना क्या होता है। हाँ। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जिसका रूहानी इलाज भी कर लो उसको साथ रूहानियत सिखाने की तरफ भी अच्छी बात है, ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन साथ रखे और आगे लोगों के लिए हेल्प आउट हो। देखिए आपके बीवी बच्चे होने हैं, आपकी नस्लें हैं, आपके हालात हैं, आपको कल को अल्लाह ताला तरक्की देता है तो फिर कोई जादू कर दे, फिर कोई अमलियात कर दे, फिर कोई नेगेटिविटी कर दे, तो आप सारी उम्र जो है आमलों के पास दौड़ते फिरोगे, बाबे ढूंढते फिरोगे, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, या खुद उनके दर की ठोकरें खाते फिरोगे। तो आप खुद क्यों नहीं सीखते? सही बात। तो रूहानियत तो हमारे बड़ों और बुजुर्गों का जो है वो दर्स था, वो सिखाते थे। जब रिज़्क नहीं मिलता था तो चले जाते थे नेक लोगों के पास के जी हमारे रिज़्क के मामला ठीक, वो पढ़ने के लिए बताते थे, ठीक। वो तरीके सिखाते थे। अल्लाह से मांगना जो है ये एक तरीकाकार फन है। देखो जी, मांगना, आपने किसी बादशाह के पास जाना है, किसी बड़े बंदे के पास जाना है, आप तैयार श्यार होके जाते हो, खुशबू का एहतमाम करते हो, और जाके आप सोचते हो कि मैं कोई तोहफा लेकर जाऊं और मैं अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दूं। तो आप जब किसी के पास ये सीखते हो, रूहानियत सीखते हो, अमलियात सीखते हो, पढ़ाइयाँ सीखते हो, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करते हो। exactly. तो कोई रूहानी मौलज आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर करता है, तो फिर आपको हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल कि मैंने रिज़्क को जायनमाज के नीचे से तलाश किया। अब जायनमाज के नीचे से तलाश कैसे किया जाएगा? कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनको मैंने सूरह मुज़म्मिल का अमल करवाया, ठीक है, उनके हालात ठीक नहीं थे, लेकिन सूरह मुज़म्मिल का अमल करने के बाद उनके पास रिज़्क के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। उसके चिले होते हैं, पहला चिला करवाया 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, फिर 21 दफ़ा, फिर 41 दफ़ा, ठीक है, मैंने खुद इसके अमल किए। फिर जिन लोगों के जादू जिनात के मसले नहीं ख़त्म होते, मैंने उनको चहल काफ के अमल करवाए। भाई खुद करो, खुद पढ़ाई करो, खुद लड़ो, शैतान के खिलाफ खुद लड़ो। दाऊद भाई उसमें फिर यही है ना कि ये चीज़ जिस तरह आपने बात की कि उसके लिए एक अच्छा उस्ताद होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी को इजाज़त दे रहे हैं ना, तो ज़ाहिर बात है आप एक प्रोफेशनली उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। दाऊद भाई एक सवाल जो हमें बहुत बार पूछा जाता है, वो उस पर थोड़ा सा बता दें, कौन कौन से ख्वाब जो हैं वो सच्चे होते हैं, थोड़ा सा ये बता दें। मतलब रात में किसी को कुछ आ गया, फिर कोई डेथ वाला आ गया, फिर एक और इसके साथ उसका जवाब भी दे दीजिएगा कि लोग कोई नेक हस्तियाँ ख्वाबों में देख लेते हैं, मतलब वो कि जी मैंने वो फ़लाने बुज़ुर्ग देख लिए, ख्वाब में आए थे। कोई कहते हैं जी मेरी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ख्वाब में हुई, वो आए थे, उन्होंने मुझे पैगाम दिया। क्या सच है इसमें? ये थोड़ा सा बता दें, ख्वाब कौन से सच्चे हैं,
फिर हम उसके आगे ख्वाब अगर इस तरह का बुरा आता है फिर सदक़ात की तरफ चलते हैं, वो अगले सवाल पे आते हैं। पहले ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये जो आपने बात की, क्योंकि मैं हूँ प्रैक्टिकल बंदा, हाँ, मैं मफरूदात पे बात ही नहीं करता। ठीक है। आपने ये सवाल किया, मेरे सामने जब भी सवाल होता है मेरे सामने कोई ना कोई बंदा आ जाता है। यानी कि अब आपने सवाल किया कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, मेरे पास 3 दिन पहले एक डॉक्टर आए। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से, डॉक्टर इफ्तिखार नाम उनका। ओके, अच्छा, ठीक है। कोरोना आने से पहले उसको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई कि ये मसला बनना है। अच्छा। और मैं परेशान हूँ उम्मत के बारे में, इस बारे में, तो डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? कहा मैं इलाज करूँगा। उसने पूरा मुझे पॉडकास्ट सुनाया। अच्छा। वो जिस भी कब्र के पास जाके उसने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का अमल जो है तकरीबन 16 से 17 करोड़ दफ़ा पढ़ी हुई है, पढ़ाई की। अच्छा। और वो कहता मैं जिस भी कब्र के पास बैठता था मेरी उन बुजुर्गों से बातचीत शुरू हो जाती थी और वो बताते थे अच्छा कि ये काम ये होना है, ये काम ऐसे होना है, और इस वक्त बारिश होगी, इस वक्त जो है आप बैठे हो तो आपके पास खाना आ जाएगा, 10 मिनट बाद खाना आ जाएगा। अच्छा। कोई पता भी नहीं, अचानक कोई बंदा दरवाज़ा खोलता है, खाना दे जाता है। अच्छा। ऐसे वाक़यात बीसियों। अब जब मैंने इसमें रियलिटी होती है, जोश के साथ रियलिटी हुई है, उसी ने वही बतानी होती है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी हालत में उससे मुलाकात। अच्छा। ये उसने बताया, डॉक्टर है और मैं कि जी जो उन्होंने बताया मामला। लेकिन दाऊद भाई आप ये नहीं समझते कि इसमें अब देखें एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें थोड़ा सा जब बंदा इस हालत में होता है ना तो कईयों को मेंटल डिसऑर्डर का जो इशू आता है ना कि वो एक फिक्शनल साइकियाट्रिस्ट के पास भी वो गया है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। और वो खुद इस वक्त पेशेंट चेक कर रहे हैं। डॉक्टर की तो आम बंदा हो ना, ख्वाब में उसको क्या पता कि ये हुजूर पाक ही थे। आम बंदा हो ना तो बंदा कह देता है कि ये जो है, क्योंकि उसके उसका जो तरीक़ाकार ज़िंदगी का उसने लोगों के रूहानी इलाज भी करता था। अच्छा, अमलियात किए, रूहानी इलाज किए, पढ़ाइयाँ इतनी की कई दफ़ा नेक हस्तियाँ हज़रत अम्मा आयशा की मुलाकात उनकी ख्वाब में आनी। अच्छा, हाँ। और वो जो डायरेक्शन डॉक्टर साहब के इतनी पढ़ाइयाँ लोगों के इलाज भी किए और फिर आखिरकार अबलीस के जो है अटैक हो गया। अच्छा, मैं एक ये सवाल करना चाहूँगा, कहते हैं शैतान जो है वो कोई भी शक्ल बदल के ख्वाब में आ सकता है, सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके अलावा। तो अब ये चीज़ ये हमारा इसलिए सवाल है कि ख्वाबों में लोग इस तरह कहते हैं। अब आप माशाल्लाह रूहानी स्कॉलर हैं, आपका तो हर टाइम रूहानियत से ताल्लुक़ रहता है, पढ़ाइयाँ, क्या आपकी ख्वाबों में भी इस तरह की ज़ियारतें हुई हैं? देखिए उस वक्त होती थी, अच्छा, जिस वक्त मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था। ओके, ठीक है। उस वक्त, उससे पहले सारे सिलसिले मुझे ख्वाब में आते थे। लेकिन जब मेरा बड़ा आया ना, हाँ, जिसको मैंने उस्ताद बनाया, जो मेरे बड़े थे, बुजुर्ग हैं, उसके बाद मेरे सबसे पहले उन्होंने ये सिलसिले बंद किए। अच्छा, यानी कि बुजुर्गों से मुलाकात, जैसे दाता साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, होती थी, बंद किए ना। अब मैं बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है। जो आपका बड़ा और बुजुर्ग होता है ना, जो आपको रूहानियत सिखाता है, वो उस इंसान को अपने साथ जोड़ता है। ठीक है। आप जब वजह रीज़न भी पूछे ना, क्या रीज़न, मैंने भी पूछे ना कि पहले तो सारा कुछ ऐसे चलता था, अब ये सारा बंद कैसे हुआ है? वो कहते हैं कि जी आप लोग गलतियां करोगे। कैसे गलतियां? अगर आपको किसी भी बड़े बंदे के पास भेजा जाए तो आप गलती करोगे, आपके काम हो रहे हैं ना, अल्लाह ताला आपके काम कर रहे हैं ना, तो ख्वाब में हमें देखो, हमारे अलावा किसी को देखने की ज़रूरत क्या है? क्या हमारे मिलने के बाद, पहले तो आपकी रूहानियत थी नहीं, अब हम आ गए आपकी ज़िंदगी में, आपकी रूहानियत भी बेहतर है, आपके काम भी बेहतर हो रहे हैं, आपके हालात भी बेहतर हैं। तो एक अच्छा स्पिरिचुअल हीलर, एक अच्छा जो आमिल है ना, एक अच्छा बाबा जो है, वो जो बंदा होता है ना, उसको अपने साथ जोड़ता है। याद रखिएगा, एक बाप जो है औलाद को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो केयर वो बाप उसकी कर सकता है ना, दूसरा नहीं करता। सही। कहीं भी भटक सकता है बंदा, और ये तो गैबी दुनिया है, रूहानी दुनिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और वाकया, एक बंदा अपने ख्वाब में दादा साहब को देखता था। अच्छा। और वो कहता था जी दाता साहब मेरे पास आके मुझे गाइडलाइन देते हैं। अब बाबा जी बात कर रहे हैं ना, और मुझे बताते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो।
तो बाबा जी ने उनसे पूछा, जो बंदा देखता था, कि दाता साहब ने तुम्हारे क्या क्या काम किए। तो पता चला हालात तो तुम्हारे ख़राब हैं, काम तो तुम्हारे हो नहीं रहे, पैसा तुम्हारे पास आ नहीं रहा है, तबीयत तो तुम्हारी ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि दाता साहब के पास इस दफ़ा जब जाओगे ना, तो वहाँ पे ना औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। अच्छा। अब माइंड तो याद था, पता तो था, तो औज़ बिल्लाह पढ़ी, तो दोबारा दाता साहब नहीं आए। नहीं आए। अच्छा। तो जो आपकी बात है कि शैतान जो है वो आता है। हाँ। और शैतान उन लोगों के पास ज़्यादा आता है जिसका कोई उस्ताद नहीं, उसका शैतान उस्ताद है। हाँ, ठीक है, जिसका कोई मुर्शिद नहीं, उसका मुर्शिद शैतान है। तो जब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बुजुर्ग हो जो कि फैज़ हो, जिसके पीछे अल्लाह फिर नहीं होता वो, तो फिर ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, ये चीज़ें उन लोगों के लिए ज़्यादा होती हैं जो अपनी दुनिया में बस रहे। अच्छा दाऊद भाई, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लास्ट हमने पॉडकास्ट किया, डिफरेंट डिस्कशन होती है रूहों के बारे में। कोई कहता है रूह नहीं आती, या हम कहते हैं जी जुमेरात को आती है, आपने बताया। अच्छा, हम ख्वाबों में अपने प्यारों को देखते हैं कि जी फ़लाने की वालिद या वालदा जो चले गए हैं ज़िंदगी से, वो ख्वाब में आए हैं, और मैं अपनी अम्मी से मिला हूँ ख्वाब में, तो वो मुझे मना कर रही थी, बेटा अपना ख्याल रख, ना जा उधर, या ऐसा ना कर। वो सच्चाई होता है क्या? जो हमारे प्यारे हमसे बिछड़ गए हैं, उनके पास इस्लाम में ये कहीं पे इख्तियार ज़िक्र है कि जी हमारे प्यारे यहाँ से जो चले गए हैं वो हमारी ख्वाबों में मैसेज कन्वे कर सकते हैं या नहीं? अच्छा, ये बहुत से वाक़यात ऐसे भरे पड़े हैं तारीख़ में, आते हैं। अच्छा, पहला हिस्सा ये है कि जिन्होंने मरना होता है उनको बता दिया जाता है कि आपने इस वक्त इतने बजे जाना है, कि मैं चला जाऊँगा, मरने लगा हूँ, ख्वाब में ही है, बता के जाते हैं कि मैं मेरी आज आखिरी रात है, मैं सुबह नहीं बच्चे, मेरा आखिरी टाइम चल रहा है। अच्छा, ये तो वो है ना कि जो जाने से पहले बता देते हैं कि मैंने इस वक्त चले जाना है, मेरा आखिरी दिन है, या इस दिन एक ख्वाब में आती है। जी जी। अच्छा, वो बता देते हैं। ऐसी तो 20 मिसालें मौजूद बहुत हैं। एक और भी मिसालें मौजूद हैं कि जिस बंदे ने, आपकी माँ या बाप या किसी ने जाना होता है, तो ख्वाब में 2-3 दिन पहले ही आ जाता है कि जी तैयारी कर लें, चले जाना है, और आप देखने लग जाते हैं घर में लोगों का इकट्ठ हुआ है और कोई जनाजा पड़ा हुआ है। हमें हैरान होते ये क्या चक्कर है। मुझे याद है कि जब मेरे वालिद साहब ने इस दुनिया से जाना था, तो एक दिन पहले मुझे ख्वाब आ गया। अब तो मैं, अब जो चीज़ें मैंने खुद अपने ऊपर देखी हैं, मुझे ख्वाब आ गया कि जी अब वक्त आ गया है, जाना है, और घर में लोग भी और वालिद साहब की हालत तबीयत मैंने देखी कि फौत हो गए। तो मुझे अब पता चल गया 1-2 दिन पहले ही, अच्छा, कि ऐसा हो जाना है, और वैसा हुआ? हो गया। अब ये चीज़ें, ये कैसे, मतलब ये चीज़ जो है ना इंसानी दिमाग के लिए ना बड़ा एक चीज़ है कि ये हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि प्रेडिक्शन जो है, ये प्रेडिक्शन नहीं होती, मतलब जो होने वाला है ना। देखें, पहली बात तो ये है कि अल्लाह के काम है, जिसने जाना है आना है, ये अल्लाह की मर्जी है। ठीक है, इंसान कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये 2 दिन पहले जो आपको, इसको मैं प्रेडिक्शन का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि 2 दिन पहले आपको अलामत आ गई है कि वो फलाना जाने लगा है, उसके लिए बचाव के लिए फिर हम लोग कहते हैं सदका दें फौरन। मैंने फिर उसके लिए किया ना, चिराग भी जलाया, सदका भी, लेकिन जिन्होंने जाना है चले जाना है। मैं बल्कि बुजुर्गों के पास बैठा था, जुमेरात थी, बुध को मैंने ख्वाब देखा, जुमेरात, हर जुमेरात मेरे बल्कि 12-13 साल से मामूल है, मैं बुजुर्गों के पास जाता हूँ। मैं बुजुर्गों के पास बैठा था, तो मैंने कहा अबू की तबीयत से ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा जी चिराग जलाएं, ठीक है, पढ़ाई बताई, तो मैंने कोशिश की है अपनी, मुझे अब ज़ाहिरी बात है जो होना है वो तो हो ही जाना है। एक तो चीज़ है ना, अगर तो इंसान की तबीयत बहुत ही ख़राब है और आपको ये लग रहा होता है कि यार नहीं बच सकते, इसके बावजूद आपने देखा होगा कि तबीयत ख़राब है तो लोग 5-5 साल जिंदा भी रहते हैं। ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। कुछ ख्वाबें ऐसी आती हैं जो बंदा उसमें बुरा हुआ होता है, लेकिन वो अल्लाह को तौबा करके या सदका दे के वो ठीक रहता है, कोई कुछ नहीं होता। देखो, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, आपको याद होगा, बल्कि हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज होती थी, तो तमाम सहाबा को इकट्ठा कर लेते होते थे और कहते थे अपने ख्वाब सुनाओ। अब ये अहादीस में है, तो सहाबा ख्वाब बताते थे, तो आप उनकी ताबीर देते थे कि आपने क्या ख्वाब देखा, आपने क्या ख्वाब देखा, आपने क्या ख्वाब देखा। और फिर इल्म ख्वाब की ही अगर हम बात करें तो जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ठीक है, उनको ख्वाब में ही तो बताया गया था कि आप नबूवत के दर्जे पे जाओगे और आपके जो भाई हैं वो सजदा करेंगे, वो सारा कुछ
पूरा कुरान आप पढ़ें, उसमें कई जगहों पे जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र भी मौजूद है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला किसी की रूहानियत बढ़ा देते हैं, किसी की रूहानियत में कई लोगों को पता चल जाता है कि पास बैठते ही कि इस बंदे के ऊपर जादू हुआ है, वो तो अमल हुआ है या असरात हुए हैं, सिक्स सेंस इतनी तेज हो जाती है। फिर आप अगर ज़्यादा इबादत और रियाजत करते हैं, ज़्यादा सोमो सलात के पाबंद, और आपके माइंड में किसी के बारे में बुराई नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है जी, तो अल्लाह ताला देखो ये जो कशफ और अलहाम है, ये भी तो अल्लाह ताला एक मक्खी के ऊपर अलहाम कर सकते हैं। कशफ और अलहाम तो आम बंदे पे हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक, ये होता है, उससे भी पता चल जाता है, ख्वाब में भी पता चल जाता है। तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में अगर आप हो तो फिर आपको एहसास हो जाता है कि आपके काम नहीं हो रहे, आपके कामों में रुकावट हो रही है, आप ख्वाब इस तरह के देखते हैं, आपकी एनर्जी इस तरह की है, आपकी शादी नहीं हो रही, आपके ऊपर जो है रिज़्क़ की बंदिश है, तो आपके ऊपर किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ किया होता है। फिर कई आमलीन जादूगर लोग कंटिन्यूसली बैठ के पीछे पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं। अब एक बंदा जादू का इलाज करवा लेता है, पुतले का इलाज हो गया, तवीज़ात का इलाज हो गया, लेकिन पढ़ाई का तोड़ पढ़ाई से होता है। अब देखो ना, किसी ने रात को बैठ के एक तस्बीह आपके लिए आपके खिलाफ पढ़ दी, मुंदरे की पढ़ दी, नादे अली की पढ़ दी, या कोई काले कलाम की पढ़ दी, तो उसकी काट पढ़ाई से होनी होती है। तो वो पढ़ाई कौन अमल है जो रात को बैठ के आपके लिए पढ़े? लोग तो अपने लिए नहीं पढ़ते, अपनी आखिरत के लिए नहीं पढ़ते, अपनी कब्र के लिए नहीं पढ़ते, खुद भी नहीं, हम टाइम नहीं देते। अब कौन करेगा? तो जितनी फिक्र आपको अपने जिस्म और रूह की होती है, उतनी किसी और को क्या होनी। ऐसे ही मैं कहता हूँ मुशर्रफ, आज के दौर में अगर कोई पैसे लेके भी आपका रूहानी इलाज कर रहा ना, तो यार सर आंखों पे, ऐसे ही यकीन जानो कोई किसी के लिए क्यों जागेगा। यही बात है। अच्छा दाऊद भी, एक और मेरे जहन में सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो ख्वाब के रिलेटेड ही है, और इस्तिखारा। ठीक है, आजकल इस्तिखारा एक्सट्रीम लेवल पे लोग करते हैं, इस्तिखारा की दुकानें बनी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन बात वही आती है कि अब इस्तिखारे में जो आप प्रोसेस से निकलते हैं, फिर रात को ख्वाब के ज़रिए आपको पता लगता है यस और नो, इशारा आया है जी, ठीक है। अब वो उसके बारे में आप कहेंगे कि हर बंदे का इस्तिखारा ठीक हो सकता है? मतलब घर में अगर कोई बुजुर्ग है, घर में कोई बड़े हैं हमारे, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में इस्तिखारा किया जी, शादियाँ करनी है या नहीं करनी, तो ये थोड़ा सा लोगों को ज़रा बता दें कि हर चीज़ इस्तिखारे पे बिलीव ही करनी चाहिए इन मामलात में, क्योंकि ऐसे रिश्ते लोग ख़त्म कर देते हैं कि जी इस्तिखारा ठीक नहीं आया तो जी ऐसे नहीं करना। देखो, सबसे पहले बात कि इस्तिखारा का मतलब क्या है? अल्लाह से मशवरा करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अल्लाह से मशवरा, आप का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होना चाहिए, हर बंदे का होना चाहिए। इस्तिखारा करने के लिए सिर्फ इस्तिखारे की दुकानों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हर इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है और उसको मजबूत दर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गैबी दुनिया के साथ भी ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, रूहानी दुनिया के साथ भी ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। मरने के बाद के जो आपके साथी होंगे कब्र के और आखिरत के, उनके साथ भी ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। और सबसे मजबूत ताल्लुक तो आपका अपने नबी के साथ, बिल्कुल, और औलिया अल्लाह, और उससे भी बेहतर रब के साथ, जो कि बंदे को जिसने बड़े प्यार और मोहब्बत से बनाया, तो उससे मशवरा किया जाता है। अब एक मरीज बंदा है, जादू ज़दा बंदा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी शैतानी असरात है, नजर बद है, नेगेटिविटी है, वो जब इस्तिखारा करेगा तो उसको तो वही चीजें आएंगी ना जो वो खुद देखता है ख्वाबों में। वो उसको तो आती नहीं है, उल्ट डिसीजन आने एक तो आती नहीं है। आएंगी तो वही शैतान उसको वही चीज़ें दिखा देगा। तो वो जब कहते जी हमने इस्तिखारा किया, बाद में पता चलता है कि खुद मरीज़ था, खुद जादूज़दा था, खुद नेगेटिविटी का शिकार था, नजर बद का शिकार था, तो आप खुद ही काम खराब हो गए, शादी वो खराब हो गई और फिर खराब भी हो गई। तो इसलिए लोग साहिबे इल्म लोगों के पास जाके या जो लोग रूहानियत के ऊपर दस्तरस रखते हैं उनसे करवाना चाहिए, उनके साथ, उनके पास नहीं, मैं ये नहीं कहता उनके साथ करो, खुद भी करना चाहिए, लेकिन पता हर बंदा जादूज़दा ना हो, हर बंदा ही नेगेटिविटी का शिकार ना हो, ऐसे तो नहीं है। ऐसे ही लोग, जो लोग नेक होते हैं, अच्छा यहाँ पे जो नेक होते हैं वो हद दर्जा भी नेक होते हैं।
वो इस लिहाज से नेक होते हैं कि इबादत करते हैं और टका के करते हैं और फिर रुज्जत का शिकार हो जाते हैं। ये बात है। अब वो कहते हैं हम तो बड़े नेक हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं और टका के इबादत गुजार होते हैं, टका के इबादत गारे होते हैं, फिर रुज्जत के असरात होते हैं। वही चीज़ें बिन बुलाए मेहमान उनके काम खराब कर रहे होते हैं, वो भी मरीज ही है। सर तो ये दो चीज़ें हैं जी, या तो अपने काम आप इंतहाई इबादत और रियाजत के साथ अल्लाह से करवाते हैं, ठीक है, या किसी बंदे से कराते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आप अगर पढ़ाई करके जिक्र अज़कार करके अल्लाह से काम करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर होने चाहिए, करवाने चाहिए। अगर आपके पढ़ाइयाँ जिक्र अज़कार करके ना वजीफ़ा चल रहा है, ना काम हो रहे हैं, ना हालात ठीक हो रहे हैं, तो कुछ तो करोगे ना। तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप किसी बंदे के पास जाओगे। बिल्कुल ठीक। जब आप किसी बंदे के पास जाओगे वो आपके मामला देखेगा, अगर वहाँ आपके काम होने लग गए, आपके मामलात में बेहतरी आ गई तो फिर आप बंदे के साथ जुड़ोगे। ऐसे ही है। अब अल्लाह क्या कहता है कि बंदा किसके साथ जुड़े? अल्लाह कहता है कि बंदा जो है मेरे बंदे के साथ जुड़े, बंदे के साथ। और वो जो बंदा उसको अब ये याद रखिएगा, अल्लाह वालों के पास बैठकर अल्लाह का जिक्र करना मना है। अच्छा जी, आप पढ़ें, किसी नेक लोगों के पास बैठें, आप किसी बुजुर्ग या अल्लाह वाले का पास बैठेंगे ना तो उसके पास अल्लाह का जिक्र करना मना है, बल्कि उस बुजुर्ग के चेहरे की तरफ देखने का हुक्म है। अच्छा, जो नेक लोग हैं उनकी तरफ देखें। ओके। तो लोग वहाँ पे भी जाके देखो, आप का जो बाप है वो आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है। इसकी मिसाल जैसे ही है कि एक बच्चा अपने बाप की खिदमत करेगा ना, तो ये नहीं कहेंगे कि बाप वाला है, कहेंगे अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला है। माँ की खिदमत करेगा तो ये नहीं कहेंगे कि ये माँ वाला है, कहेंगे अल्लाह वाला है। और जो बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की खिदमत करेगा, वो ये नहीं कहेंगे कि ये बुजुर्गों वाला है, कहेंगे अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला है। तो वो बुजुर्ग अपने पास बिठा के उसको ये सिखा रहे होते हैं कि अल्लाह को याद कैसे करना है। ठीक। या बुजुर्गों के सामने बैठ के ये साबित करवाना है कि हम अल्लाह को कैसे याद करते हैं। तो नेक लोग जो है वो आपको बाद के जो मामूलात हैं उसमें सिखाते हैं कि अल्लाह से काम कैसे करवाने हैं, अल्लाह के साथ। तो ये रूहानियत, बिल्कुल अल्लाह के साथ कनेक्ट होना मेन चीज़ तो वो है, क्योंकि लोग हमने देखा है कि वो फिर शिर्क की तरफ भी जाते हैं। कुछ लोग ना वो डायरेक्ट जो है ना वो अपने जो बुजुर्ग हैं या अपने बड़े हैं ना उनसे मांग रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन हमने क्योंकि उनके थ्रू अल्लाह के साथ कनेक्ट होना ना। हाँ। तरीकाकार ये होता है कि जब आप बुजुर्गों के पास जाते हैं ना, बड़ों के पास जाते हैं, जी, तो उनसे तरीके सीखते हैं। हाँ, अल्लाह से कनेक्ट किसका मांगने के। हाँ, रूहानियत सीखना, ये उनसे तरीके सीखते हैं कि हम अल्लाह से कैसे मांगे। वो आपको बताएंगे ध्यान कैसे करना है। हाँ, वो आपको बताएंगे कि अल्लाह का ध्यान ऐसे किया जाता है। जब आपने किसी अल्लाह वाले के पास जाना है या किसी दरबार भी जाना है तो आपने वहाँ जूतियों में बैठना है जी। या आपने देखे ना दाता गंज बख्श अली हजवेरी सरकार के पास जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए तो 40 दिन का चिला किया। क्यों किया? बुजुर्गों के पास आके जी, तो चिला लोग करते हैं। और कई लोग जब बुजुर्गों के पास जाते हैं तो वो दूर जूतियों में बैठ के वहीं पे दुआ करके चले जाते हैं। तो रूहानी निज़ाम है जहाँ बताया जाता है, आपका उस्ताद बताता है कि जी आपने जब कोई वजीफ़ा पढ़ाई करनी है तो आपने अपनी तवज्जो कहाँ रखनी है। कई जगह बताया जाता है कि यहाँ पे ध्यान अल्लाह की तरफ रखो। सही। कई जगह बताया जाता है कि पढ़ाई करते वक्त ध्यान इस कलाम की तरफ रखो। कई दफ़ा बताया जाता है कि इसमें काम की तरफ ध्यान रखो। कई दफ़ा बताया जाता है कि इस जो पढ़ाई की जो मखलूक है उसकी तरफ ध्यान रखो। कई दफ़ा कहा जाता है कि यहाँ पे सदका रख दो। कई कहा जाता है कि जी नान हलवा बना लो, जर्दा बना लो, चावल बना लो, तकसीम कर दो। तो ये रूहानियत सीखने के लिए था। ठीक है। तो हमने सीधा एक ही ठप्पा लगा दिया कि बाबों के बाप बुजुर्गों के पास जाते हैं तो वो शिरक नहीं, वो आपको सिखाते हैं कि अल्लाह से काम कैसे करवाने हैं। दाऊद, मैं तो ये कहूँगा कि वही वाली बात जो आप हमेशा करते हैं कि मेन चीज़ है आपने देखना है कि उस्ताद वाकई उस काबिल है। आपने जो भी उस्ताद सेलेक्ट करना है तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दाऊद भाई, एक आखिरी सवाल की तरफ हम चलेंगे। थोड़ा सा ये बता दें कि जिनको कोई गंदे ख्वाब, डरावने ख्वाब, ऐसे ख्वाब जो आते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए? सदकात देने हैं तो क्या करना है? ज़रा लोगों को गाइड करते हैं प्लीज़। देखिए, सबसे पहले ये कि आपने जब भी सोना है तो कोशिश करें वज़ू करके सोएं। ठीक। दाएं करवट सोएं,
अच्छा। अगर कोई बुरा ख्वाब आ जाए तो बाएं तरफ थूक दिया जाता है 3 मरतबा। ओके। उठने के बाद अगर ख्वाब सोने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, 10 मरतबा पढ़ लें। सूरा फलक और सूरा नास 3 मरतबा पढ़ लें। अच्छा, कई लोगों को बड़ा होता है कि जी हम सोने की कोशिश करते हैं, हमें नींद नहीं आती। मैंने कहा नींद का बड़ा आसान फार्मूला, तस्बीह हाथ में पकड़ लो। अच्छा। और सूरा फलक और सूरा नास पढ़नी शुरू कर दो। ठीक है। बस पढ़ो, तस्बीह पकड़ो और पढ़ना शुरू कर दो, नींद आ जाती है। शैतान चाहता ही नहीं है कि बंदा जो है इबादत करे। आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दो। अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते सो जाओ। और एक बात याद रखो, जो बंदा अमल करते करते सोता है वो यही काउंट होता है कि सारी रात उसने वही अमल किया। यस यस यस। अब औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरा फलक, सूरा नास। अच्छा, अब 2 वक्त में रूहें जो है बंदे के जिस्म से निकलती हैं। एक तो जब रूह कब्ज़ होती है और एक जब बंदा नींद की हालत में होता है तो रूह चले जाती है। अब जो रूह जाती है मरने के बाद कहाँ जाती है, वो तो हमारे बुजुर्गों ने बताया हुआ है कि उसका एक राज है कि जाती कहाँ है। ठीक है। लेकिन सोते हुए जो है, सोते वक्त रूह जाती कहाँ है, एक राज है। अच्छा, अब वो जो जहाँ भी जा रही है तो आप एक काम है कि तीसरे कलमे की तस्बीह करो। जहाँ जा रही है वहाँ उसी तस्बीह की हालत में जाएगी। ओके। पहले कलमे की तस्बीह करो रात के टाइम सोते वक्त। ठीक। और जब करवट उठे तो तब भी आप तस्बीह ही करो। ठीक ठीक ठीक। तो हमारे हाथ में होता है माशाल्लाह एक मोबाइल, उसी पे सो जाते हैं, उसी पे आप टिकटॉक लगाते लगाते थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर नींद नहीं हो। सोते भी हम फजर से कम आधा घंटा बिल्कुल रात सोने के लिए, लेकिन लोगों ने रात जागने के लिए। उसका बेहतरीन हल है कि मोबाइल को दूसरे कमरे में रखा जाए। वो फिर जब मुझे पता चला था कि इससे फायदा, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल दूसरे कमरे में। अच्छा दाऊद भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम डिफरेंट पॉडकास्ट इंशाल्लाह प्लान आउट करेंगे। हम लोगों को चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ख्वाबों के बारे में कुछ और वो पूछना चाह रहे हैं या कुछ और मामला हैं आपसे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था। यकीनन बहुत से सवालात हैं इस पर, बहुत वसी टॉपिक है, बहुत से जहनों में और ख्यालात भी होते हैं, जी फ़लानी चीज़ ख्वाब में आई, फ़लाना आता है। तो ये सारी मालूमात आज आपको दी हैं, किस तरह बचना है रात के टाइम, नेगेटिविटी से किस तरह दूर रहें, ये सारी चीज़ें आपको आज हमने बताई हैं। अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट दाऊद भाई के साथ किस तरह का देखना चाह रहे हैं, कुछ सवाल आप करना चाहते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं ख्वाबों के बारे में, वो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी और दाऊद जी दाऊद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।